आई डोंट केयर, भारत भाड़ में जाए। अमरीकी सदर ट्रंप ने मोदी सरकार को खरी खरी सुना दी। कहा कि भारत रूस के साथ क्या करता है मुझे कोई परवाह नहीं। भारत और रूस की मुर्दा मईशत बेशक मजीद नीचे चली जाए। भारत का टैरिफ बहुत ज्यादा, बल्कि दुनिया में सबसे ज्यादा है। पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान तजारती मुआहदा मुकम्मल हो चुका है। दीगर ममालिक टैरिफ में कमी के लिए पेशकश कर रहे हैं। जापान के साथ भी अमरीका की डील मुकम्मल हो चुकी। मुआहदों से अमरीका का तजारती खसारा बड़ी हद तक कम हो जाएगा। आज अमरीका में अरबों डॉलर की सरमायाकारी वापस आ रही है। पाकिस्तान और अमरीका के माबैन तिजारती मुआहदा कामयाबी से तय पा गया। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की अमरीकी वज़ीर तिजारत हॉबर्ट लॉटिंग और अमरीकी तिजारती नुमाइंदे जेमिसन ग्रे से मुलाकात में अहम पेशरफ हुई। मुआहदे का मकसद दो तरफा तिजारत का फ़रोग, मंडी तक रसाई को बढ़ाना, सरमाकारी को राग़िब करना और बाहिमी दिलचस्पी के शोबों में ताउन को फ़रोग देना है। वज़ारत ख़जाना के मुताबिक पाक अमरीका मुआहदे के नतीजे में बाहिमी टैरिफ खास तौर पर अमरीका में पाकिस्तानी मसनूआत पर लगने वाले टैरिफ में कमी आएगी। तिजारती मुआहदे के लिए सदर ट्रंप का शुक्रिया अदा करता हूँ। वाशिंगटन में दोनों ममालिक के दरमियान तिजारती मुआहदा कामयाबी से तय पा गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अमरीकी सदर के लिए खुसूसी पैगाम। कहा कि तिजारती मुआहदे को हतमी शक्ल देने में अमरीकी सदर ने कायदाना किरदार अदा किया। तारीखी मुआहदा दोनों ममालिक के दरमियान ताउन मजीद बढ़ाएगा। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने समाजी राबते की वेबसाइट पर अपने पैगाम में इस डील का खैर मकदम किया। कहा कि अमरीका से तिजारती डील तय पा गई, अल्हम्दुलिल्लाह। मोदी सरकार पर ट्रंप का एक और बार साथ भारतीय कंपनियों पर पाबंदी आयद कर दी। भारत पर 25% टैरिफ आयद करने का ऐलान। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा भारत को न सिर्फ 25% टैरिफ देना होगा बल्कि रूस से तिजारत की बुनियाद पर इजाफी जुर्माना भी आयद किया जा सकता है, जिसका तलाक यकुम अगस्त से होगा। पाबंदी की शिकार 7 कंपनियां ईरान से तेल की तिजारत करती हैं। पाबंदियों का शिकार कंपनियों के अमरीका में असासे मुंजमद कर दिए। अमरीकी शहरियों या इदारों को इन कंपनियों से लेन देन पर पाबंदी आयद होगी। भारत में हिंदुत्व नजरिया अमन के लिए बड़ा खतरा है। भारत ने जनूबी एशिया का अमन सबूताज करने की पूरी कोशिश की। पहलगाम वाक़े का हम पर बेबुनियाद इल्ज़ाम लगाया गया। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का तकरीब से खिताब। कहा कि पाकिस्तान हर तरह की जारियत का भरपूर जवाब देने की सलाहियत रखता है। पाकिस्तान में होने वाली दहशत गर्दी को बैरूनी पुष्ट पनाही हासिल है। पाकिस्तान सबसे ज्यादा दहशत गर्दी का शिकार मुल्क है। हमने दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में बेपनाह कुर्बानियां दी हैं। पाकिस्तान की अमन की ख्वाहिश को हरगिज कमजोरी ना समझा जाए। भारत पानी को हथियार के तौर पर इस्तेमाल करता है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी का रुझान जारी है। 100 इंडेक्स में 1500 से ज्यादा पॉइंट का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। इंडेक्स 1,39,900 की सतह अबूर कर गया। पाकिस्तान ने रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट लॉन्च कर दिया। तर्जुमान स्पार्को के मुताबिक नया रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट चीन के जिजांग सेंटर से रॉकेट के जरिए रवाना किया गया। सैटेलाइट जमीन के मुशाहिदे, ज़राई निगरानी, माहौलियाती तज्जिये के शोबों में इनकलाब बर्पा करेगा। सैटेलाइट सी पैक इलाकाई मनसूबाबंदी और कुदरती वसाइल के इंतजाम के मनसूबों की निगरानी भी करेगा।
खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई की सानिया निश्तर के इस्तीफे के बाद खाली होने वाली सेनेट की नशिस्त पर पोलिंग जारी। तहरीक इंसाफ की मिशाल यूसुफजई, मुस्लिम लीग नून की मेहताब जफर और JUIF की शाजिया मुकाबले पर हैं। पोलिंग का अमल शाम 4 बजे तक जारी रहेगा। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने साबिक सदर आरिफ अलवी, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा और यामीन गंडापुर समेत PTI के 50 रहनुमाओं के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। 26 नवंबर के एहतजाज के सिलसिले में थाना कराची कंपनी में दर्ज मुकदमे की समाअत हुई। PTI के 41 रहनुमाओं के वारंट गिरफ्तारी अदालत ने आज जारी किए हैं, जबकि 9 PTI रहनुमाओं के वारंट गिरफ्तारी पहले ही जारी किए जा चुके थे। वो मुसलसल 11 पेशियों से गैर हाज़िर आ रहे हैं और बार बार उनको उनके बेलेबल नॉन बेलेबल वारंट इशू हो रहे हैं। उनके वकला अदालत में पेश होकर यकीन दहानियाँ करवा रहे हैं। 3-4 दफ़ा फाजिल अदालत ने वकला की यकीन दहानियों पे मुल्ज़मान को पेश होने का मौका भी दिया है। मुकदमात में नामजद मुल्ज़िमान ट्रायल में रुकावट बन रहे हैं। मुल्ज़िमान के जामिनों के खिलाफ भी कार्रवाई की दरख्वास्त कर दी। स्पेशल प्रोसिक्यूटर ज़हीर शाह की मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि 111 मुल्ज़िमान थे, जिनमें 77 मुल्ज़िमान को मौके से गिरफ्तार किया गया। 3.5 माह में 11 पेशियाँ हो चुकी। 9 मुल्ज़िमान ने फ़र्द जुर्म कबूल की। जिन मुल्ज़िमान ने फ़र्द जुर्म कबूल की इन्हें सज़ा भी हो चुकी। कराची के साथ मुसलसल ज्यादती हो रही है। कराची को उजाड़ दिया गया है। ये शहर रहने की नहीं सहने की जगह बन चुका है। रहनुमा MQM पाकिस्तान ख्वाजा इजहारुल हसन की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि वर्ल्ड बैंक के पैसे कहाँ लग रहे हैं किसी को नहीं मालूम। कराची ने गुज़िश्ता साल वफाक को 1000 अरब से जायद का टैक्स दिया है। कराची में जीने और मरने की सहूलियात नापैद हो चुकी हैं। तालीम तबाहाल है, सेहत का सौदा हो रहा है। बिजली के बिलों में कराची को खास तौर पर टारगेट किया गया। CEO के इलेक्ट्रिक मोनसलवी पर हिरासगी का इल्जाम साबित होता है। सूबाई मोहतसिब आला जस्टिस रिटायर्ड शाह नवाज तारिक ने CEO के इलेक्ट्रिक को सजा सुना दी। सूबाई मोहतसिब आला का CEO के इलेक्ट्रिक मोनसलवी को ओहदे से हटाने का हुक्म, 25 लाख जुर्माना आयद कर दिया गया। CEO के इलेक्ट्रिक के खिलाफ महरी जहरा ने शिकायत दर्ज कराई थी। मोनसलवी को मुलाजमत से फारिग कर दिया गया। CEO के इलेक्ट्रिक को 25 लाख जुर्माने की सजा, जुर्माना 30 रोज में अदा करना होगा। इस्लामाबाद समेत मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बारिशों की पेशगोई। महकमा मौसमियात के मुताबिक पंजाब, कश्मीर, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान और गिलगित बल्तिस्तान में बारिश की तवक्को। लाहौर में शदीद बारिशों की वजह से अर्बन फ्लडिंग का खदशा। सिंध में शाम या रात में सक्खर, घोटकी, खैरपुर, थरपारकर, उमरकोट, मीरपुर खास और सांगड़ में कहीं कहीं बारिश का इम्कान है। महकमा मौसमियात की जानिब से स्कर्दू में ग्लेशियर्स फटने से मुतालिक भी अलर्ट जारी कर दिया गया। रावल डैम के स्पिलवेज एक बार फिर खोल दिए गए। रावल डैम स्पिलवेज आफी पानी के अखराज के लिए खोले गए। डैम में पानी की मुकर्रर सतह 1750 फीट है। आवाम को रावल डैम बरसाती नाले से दूर रहने की हिदायत।
हसन अब्दाल में डूबने वाले बच्चे की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन दूसरे रोज भी जारी। रेस्क्यू ऑपरेशन में 30 से ज़ायद रेस्क्यू एहलकार हिस्सा ले रहे हैं। गुज़िश्ता रोज बरसाती नाले में गाड़ी बह गई थी जिसमें एक ही फैमिली के 10 अफराद सवार थे। 5 अफराद को जिंदा जबकि 4 खवातीन की लाशें निकाली गई थीं। पंजाब में बारिशों से जानी नुकसान पर वज़ीर आला मरीम नवाज ने अफसोस का इजहार किया। कहा, गुजरात में 4 बच्चों के डूबकर जान बहक होने पर दुख हुआ। मरीम नवाज कहती हैं कि सैलाबी रेले की जद में आकर खवातीन भी जान बहक हुई। सोगवार खानदानों से ताज़ियत का इजहार करती हूँ। अपील की कि वालिदैन बच्चों को सैलाबी पानी में नहाने से मना करें। वज़ीर आज़म ने वफाकी वज़रा की कारकर्दगी में उवैस लगारी को बेहतरीन करार दे दिया। शहबाज शरीफ ने उवैस लगारी के नाम खत लिख डाला। कहा कि गर्दिशी कर्जे ख़त्म करने में उवैस लगारी ने कलीदी किरदार अदा किया। 35 IPPs के साथ पुराने मुआहिदों को ख़त्म करने और नए मुआहिदों में उवैस लगारी की कोशिशें बेहतरीन रही हैं। 8 रुपये 35 पैसे फी यूनिट की टैरिफ कमी से बिजली सारिफिन को तारीखी रिलीफ मिला। मादरे मिल्लत मोहतरमा फातिमा जिन्ना का 132वां यौम पैदाइश। मोहतरमा फातिमा जिन्ना ने तहरीक पाकिस्तान में कलीदी किरदार अदा किया। खवातीन को बेदार किया। क़याम पाकिस्तान के लिए अपने भाई मोहम्मद अली जिन्ना का भरपूर साथ दिया। खातून पाकिस्तान ने समाजी और तालीमी कामों में भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। मोहतरमा फातिमा जिन्ना की जद्दोजहद और कुर्बानियों को कौम खिराज अकीदत पेश करती है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ का फॉरेस्ट रेंजर के आलमी दिन पर खुसूसी पैगाम। कहा कि फॉरेस्ट रेंजर का दिन मनाने का मकसद जंगलात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दाम पर अवामी शऊर बेदार करना है। जंगलात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए रेंजर की सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।